हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि सर जी कहते हैं कि हमला, और सर जी के गुंडे रौनक के गुंडों पर हमला कर देते हैं। और इधर सर जी भागते हैं तो रौनक उनके पीछे भाग करके सर जी के पैर पर गोली चला देता है। सर जी के पैर में गोली लग जाती है। इधर रौनक को सर जी के गुंडे पकड़ लेते हैं और सर जी मुस्कान के ऊपर गोली चला देते हैं। 2 गोली चलाते हैं और मुस्कान वहीं पर गिर जाती है और वो आंखें बंद करके ज़मीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। और फिर रौनक देखता है कि मुस्कान को गोली लग गई है और मुस्कान ज़मीन पर गिर गई है। फिर वो मुस्कान को उठाता है और वो कहता, मुस्कान उठो, मुस्कान उठो, तुम ऐसे आंखें नहीं बंद कर सकती हो, मुस्कान प्लीज़ उठो, मेरे लिए आंखें खोलो, देखो मुस्कान मैं यहीं पर हूँ, मुस्कान प्लीज़ आंखें खोलो। और फिर मुस्कान आंखें खोल देती है। रौनक मुस्कान को होश में आता देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और हनुमंत भी वहाँ पर बहुत खुश हो जाता है। मुस्कान की आंखें खुल जाती हैं और वो होश में आ जाती है, और लेकिन वो काफ़ी दर्द में भी होती है। और रौनक मुस्कान को देखकर खूब रोने लगता है और फिर वो सोचता है कि अब मैं सर जी को नहीं छोड़ूंगा, सर जी ने सारी हदें पार कर दी हैं। और फिर आप देखते हैं कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग साथ में होते हैं। सर जी वहाँ से भाग जाते हैं और अपने ठिकाने पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पे तारा सर जी के पैर पे पट्टी बांधती है और सर जी नेताजी और डीएम से कह देते हैं कि मैंने जैसा बताया है आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा, रौनक की बातों में नहीं आना है आपको, और ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ है और हमको इस सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता है। इधर रौनक अपने घर में बात कर रहा होता है कि वो जो स्कूल की बिल्डिंग बनाना चाह रहा है, उस बिल्डिंग के लिए वो चाहता है कि एक मीटिंग रखी जाए और सभी लोग उसमें ऐसे लोग आएँ जो उसमें डोनेशन दे सकें। और मुस्कान और गायत्री जी को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। और फिर मुस्कान इस बात के लिए राज़ी हो जाता है। वो कहता है कि सर जी का पर्दाफाश करने में किरण का बहुत बड़ा हाथ है। अगर किरण हमको नहीं बताती तो शायद हमें पहले से नहीं पता चल पाता कि सर जी का क्या प्लान है। और किरण ने ही हमें बताया था कि दीपेंद्र और बुआ जी दोनों लोग सर जी से मिले हुए हैं। और फिर किरण के ऐसा बताने के बाद फिर रौनक और मुस्कान दोनों लोग सतर्क हो जाते हैं और जैसा कि किरण ने बताया होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। किरण कहती है कि ये लो क्लू, और सर जी को पकड़ लेना, और फिर वो दे देती है क्लू सर जी के खिलाफ। किरण कहती है कि जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। इधर फिर रौनक जो होता है वो जाता है। रौनक कहता है कि हमको डीएम साहब से और नेताजी से मिलकर बात करनी पड़ेगी, हम उन्हें अपना चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं। और मुस्कान इस बात के लिए काफ़ी खुश हो जाती है। वो कहती है कि आप सही कह रहे हैं और आप जाइए। तो रौनक कहता है कि हम जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उन्हें अपने यहाँ पर जो डोनेशन के लिए जो हम लोग एक मीटिंग अरेंज कर रहे हैं उसमें वो चीफ गेस्ट होंगे। मुस्कान कहती है आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है। गायत्री जी भी इस बात के लिए एग्री करती हैं और वहाँ पर बुआ जी खड़ी होती हैं। बुआ जी भी मान जाती हैं। बुआ जी बाद में कहती हैं कि भाभी ये कब तक ऐसे चलेगा, कुछ और अब देखो सब रिश्ते नातों पर बनाइए। अब ये पहले तो लोग रिश्ते खतरे में थे, अब तो लोग एक दूसरे की जान के भूखे हो गए हैं। और फिर इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गायत्री जी से बात करती है। वो कहती है कि हमारी किरण ने मदद की है और हम ये चाहते हैं कि स्कूल खुले और हम स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ाएं, और उसके लिए हमें डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर इधर रौनक कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। और फिर मुस्कान खड़ी देख रही होती है। रौनक वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो कहता है कि हम जा रहे हैं, नेताजी और डीएम सर से बात कर लेंगे और उन्हें अपने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे उन्हें यहाँ पर बुलाएंगे। और मुस्कान और गायत्री जी कहती है कि हाँ ये ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। तो रौनक कहता है हम अभी जाते हैं, और वो हमारी बात टाल ही नहीं सकते हैं। और फिर इतने में वहाँ पर हनुमंत आ जाता है। हनुमंत कहता है कि भैया जी सब तैयारी हो गई है, चलिए। और रौनक कहता है कि अच्छा माँ, तो हम होकर के आते हैं, हम डीएम सर और नेताजी से बात करते हैं और उनको अपने यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे। गायत्री जी ये सुनकर खुश हो जाती हैं। रौनक कहता है कि मुस्कान तुम एक अपनी फ़ोटो हाथ जोड़कर खिंचवा लो, और फिर रिक्वेस्ट करते हुए। और फिर वो कहता है हनुमान से, ये फ़ोटो तुम पेपर में इश्तेहार के तौर पे सबको इनविटेशन के तौर पे छाप दो। और मुस्कान ये फ़ोटो मुस्कान की छपेगी तो
अच्छा खासा एक ऐड हो जाएगा। और इधर फिर रौनक जाता है नेताजी के पास। वो नेताजी के पास पहुंचता है, वहाँ पर नेताजी और डीएम सर दोनों ही लोग बैठे थे। तो वो कहता है कि इस डीएम सर मैं इनके बाद आपके पास ही आने वाला था, अच्छा हुआ आप दोनों यहीं पे मिल गए। फिर वो बताता है कि हमारे पापा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे और उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, और वो बीमार हो गए, हमने उनका बहुत इलाज कराया, अब वो मानसिक तौर पर थोड़े बीमार हो गए हैं, तो वो वहाँ से भाग गए, और हम यही चाहते हैं कि सब खुशी खुशी रहें, और सर जी को उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा है, ये फाइल में उनके सारे गुनाह लिखे हैं, इस पर आप सिग्नेचर करके वेरीफाई कर दीजिए। और फिर वहाँ पे डीएम सर बैठे होते हैं, वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं अब आप हमें बताएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फिर वो हंसने लगते हैं। तो रौनक कहते हैं नहीं सर, हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, और हम तो बस इतना चाहते हैं कि सच्चाई सबके सामने आए और इस पे सिग्नेचर होने, अगर आपको सही लगे तो आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिए जाएंगे। और रौनक वहाँ पहुँचता है तो रौनक कहता है कि हमारी ये तो सिर्फ रिक्वेस्ट थी कि आप सर जी को उनके किए की सज़ा दें, लेकिन अगर आप सिग्नेचर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। और फिर वो ये कहता है कि आज के फंक्शन में आप दोनों लोग चीफ गेस्ट के तौर पे आ रहे हैं। तो नेताजी और डीएम सर दोनों लोग इस बात के लिए एग्री करते हैं, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम लोग ज़रूर आएंगे। और फिर रौनक को ये आश्वासन दे देते हैं। रौनक वहाँ से चला जाता है। रौनक कहता है कि 1-2 मिनट और चाहिए, आपकी एक रिक्वेस्ट है, आपसे आप लोगों को आना ज़रूर है। वो कहते हैं हाँ हम आएंगे। और फिर रौनक वहाँ से जाने के लिए कहता है कि उनके हाथ जुड़ता है कि अच्छा तो अब हम चलते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जब इधर डीएम सर और नेताजी बैठे होते हैं, रौनक उन दोनों से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, और वो कहता है सर जी आप दोनों लोग हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे आइएगा ज़रूर। वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल हम ज़रूर आएंगे, हम ऐसे कामों को तक इंतज़ार करते हैं और हम ऐसे कामों में तुरंत जाते हैं। और रौनक इस बात से काफ़ी खुश होता है कि डीएम सर और नेताजी दोनों लोग हमारे यहाँ चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वो चला जाता है तो अंदर से सर जी निकल आते हैं। सर जी कहते हैं कि ये रौनकवा यहाँ आया था और ये सिस्टम हमारा ही बनाया हुआ है, ये इस सिस्टम के कर्ता धर्ता हम हैं, और ये हमें इस सिस्टम से अलग करना चाहता है। कमाल है, हमको इस सिस्टम से कोई नहीं अलग कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम ही हमसे है। और वो नेताजी को बताता है कि आप सबको हमने बनाया है और ये आप सबके पास रिक्वेस्ट करने आया है, हमारे काले चिट्ठों के बारे में सिग्नेचर लेने आया है। और फिर उन्हें गुस्सा आता है, और फिर वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इसकी मदद करने के लिए। और फिर रौनक वहाँ से जा चुका होता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान घर पे वो मैप तैयार कर रही होती है बच्चों के स्कूल के लिए, और वो मैप बना रही होती है और काफ़ी खुश होती है। इधर आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में वो इश्तिहार पर छप जाता है, और जो पब्लिकली मुस्कान को पसंद कर रहे थे जो एग्जीबिशन में, और वो मुस्कान की फ़ोटो देखकर काफ़ी खुश होते हैं और मुस्कान के ख्यालों में खो जाते हैं, मुस्कान के बारे में सोच रहे होते हैं। रौनक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए काम कर रहा होता है। रौनक कहता है सर जी को तो सज़ा मिल के ही रहेगी, वो कितना भी भाग लें, अब वो अपने गुनाहों से ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकते हैं। और इधर हनुमंत और रौनक दोनों लोग काफ़ी खुश होते हैं, और हनुमंत कहता है कि भैया जी जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। और इधर मुस्कान, हनुमंत और रौनक तीनों लोग काफ़ी खुश होते हैं, और मुस्कान की फ़ोटो खींची जाती है। मुस्कान कहती है कि अब फ़ोटो सही है। रौनक कहता है हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट है। वो मुस्कान के इश्तिहार के लिए फ़ोटो खींच लेता है। और इधर आप देखते हैं कि रौनक को मुस्कान के कमरे में दीपेंद्र आता है। दीपेंद्र बताता है कि ये देखो मेरे मोबाइल पे सर जी का मैसेज आया है। तो रौनक कहता है कि पढ़ के बताओ क्या मैसेज आया है। तो वो बताता है कि रौनक और मुस्कान को वहाँ से अलग कर दो। और फिर रौनक ये सुन कर के बहुत घबरा जाता है, और लेकिन वो बोलता कुछ नहीं है। वो दीपेंद्र की बात तो सुन लेता, वो ये कहता है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर दीपेंद्र सोच रहा होता है कि सर जी अपना प्रॉपर्टी वगैरह सब उसके नाम पे कर दे। इधर रौनक और मुस्कान दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं अब देखना अब बहुत जल्द ये स्कूल तैयार हो जाएगा। मुस्कान इस स्कूल के लिए बहुत एक्साइटेड होती है, और रौनक मुस्कान को आश्वासन देता है कि बहुत जल्द ये स्कूल तैयार हो जाएगा।